आज मुझे ये रेसिपी बनाते हुए अपनी अम्मी की याद आ गई, क्योंकि वो ये रेसिपी बनाती थी और आज मैं बना रही हूँ। तो बनाते हुए अम्मी की बहुत याद आई कि आपकी भी ऐसी कोई रेसिपी है जिसको बनाते हुए अम्मी की याद आती है तो लाजमी कमेंट्स में बताना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब खैरियत से होंगे। तो जी, आजकल जैसे कि पता है आम का सीज़न स्टार्ट हो गया है और जो केरियाँ मार्केट में बहुत मुनासब और बहुत अच्छी मिल रही है, तो ऐसे हो ही नहीं सकता कि इससे कुछ ना कुछ ना बनाया जाए। जहाँ मुरब्बे अचार वगैरह बनता है तो वहाँ सालन भी इसका बहुत मज़े का बनता है। इसकी चटनी भी बनती है, लेकिन यहाँ हम सालन बनाएंगे क्योंकि आजकल जैसे मौसम चल रहा है, इस मौसम में हम कुछ भी ऐसा बना ले तो हमारे खाने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता। लेकिन यकीन माने, आप अगर ये सालन ट्राई करेंगे तो ये आप रख भी सकते हैं, जैसे दोपहर में, शाम में, कभी भी किसी भी टाइम में ये खा सकते हैं। मतलब इसमें कोई इशू नहीं, और ये बहुत मज़े का लगता है। पराठे के साथ खाएँ, रोटी के साथ खाएँ, चावल के साथ खाएँ, माशाल्लाह से सबके साथ बहुत ही मज़े का लगेगा और थोड़ा सा डिफरेंट भी है। और चीज़ों से, आम सब्ज़ी से बोर हो चुके हैं तो आप ये लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो जी, यहाँ मैंने एक अदद प्याज ले लिया है बड़े साइज़ का, और साथ उसमें मैंने तकरीबन हाफ़ चम्मच से कम ज़ीरा ऐड किया है ताकि साथ ही बुनाई हो जाए। और जी, हम बहुत ज़्यादा इनको हम नहीं पकाएंगे, सिर्फ इनका थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे तो इनका प्याज का कच्चापन है ना वो दूर हो जाए। तो माशाल्लाह से देखिए, एक प्यारा सा जो कलर है वो हमारा आ चुका है। साथ इसमें मैं अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और टमाटर का पेस्ट डाल रही हूँ। आप कट करके भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, जैसे आपको मुनासिब लगे। तो यहाँ मैंने इनका पेस्ट बना लिया था। माशाल्लाह से अच्छे से बुनाई करेंगे मसाले की, ताकि कोई कच्चापन ना रहे, क्योंकि मसाला एक ऐसी चीज़ है, अगर ये इसकी बुनाई सही ना हो, चाहे आप कुछ भी बना लें, वो चीज़ आपकी कसर आ जाता है, मतलब वो इतनी मज़ेदार नहीं बनती। क्योंकि जो भी चीज़ हम बनाते हैं ना, उसकी आधे से ज़्यादा हमारी बुनाई पे फोकस होता है। बुनाई आप अच्छे से किया करें, जितना ज़्यादा हो आप अच्छे से बुनाई करें, जितनी, और बहुत तेज़ आग पे बुनाई ना किया करें, क्योंकि जब हम तेज़ आग पे बनाते हैं ना तो बुनाई करते वक्त वो फ़ौरन से जलना स्टार्ट हो जाता है, तो हमें लगता है हमारी बुनाई हो चुकी है, लेकिन वो अंदर से जो कच्चापन है ना वो रह जाता है। तकरीबन 2 मिनट मेरे जो मसाला था उसकी बुनाई की है। उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। अच्छा, इसमें वैसे तो काफ़ी मसाला ऐड होते हैं, लेकिन मैं सिंपल मसाला ऐड करूँगी, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी। नॉर्मल जो घर में हमारे होते हैं डेली रूटीन में, वही शेयर करूँगी। तकरीबन 1 बड़ा चम्मच चाय का मैंने यहाँ लाल मिर्च पाउडर लिया है, और हाफ़ चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है। और जी माशाल्लाह से, और साथ इसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ हस्ब ज़रूरत। जैसे आपको मुनासिब लगे आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये नॉर्मल मैं बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब तेज़ नहीं, क्योंकि इसमें अभी मैं और भी आगे एक चीज़ ऐड करूँगी। रेसिपी पूरी देखिएगा। अच्छे से हम जो मसाला है, जो हम मिर्चें हैं, इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और इनकी करेंगे भुनाई। तकरीबन अगर हमारा मसाला 2-3 मिनट या 5 मिनट भी लेता है तो आप मसाला लाजमी अच्छे से भुना करें, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ होती है जो बाद में थोड़ा सा भी जो कच्चा पानी है ना वो सारा जायका ख़राब कर देता है। अच्छा, यहाँ मैं 1 चुटकी तकरीबन अजवाइन डाल रही हूँ, क्योंकि पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। और क्योंकि हमारे घर में डेली कोई ना कोई ऐसा फ़र्द होता है जिसका पेट का इशू होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में नहीं है, लेकिन मैं फिर भी यूज़ करती हूँ। माशाल्लाह से बहुत अच्छी चीज़ है। तो तकरीबन मैंने 2 मिनट मसाले की बुनाई की है। तो देखिए जो मसाला है, माशाल्लाह से देखें इसका कलर भी चेंज हो गया है, और इससे पता भी चला जो हमारा मसाला है वो तकरीबन हमारा भुन चुका है। अच्छा, यहाँ मैंने तकरीबन आधा किलो के करीब जो कच्ची केरियाँ हैं वो ली हैं। तो और क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ये इतनी जाली वाली नहीं है, जब ये जाली वाली हो जाती हैं तो इनको हम बॉईल करके बनाते हैं, लेकिन अभी अभी बहुत कच्ची है, मतलब फ़ौरन से ये गल जाएंगी। अच्छे से मिक्स करेंगे और जी तकरीबन, ताकि जो हमारी केरियाँ हैं अंदर तक इनका मसाला चला जाए। अच्छा, अभी ये स्टार्ट हैं तो ये फ़ौरन से पक जाती हैं, लेकिन जैसे जैसे इनका टाइम ऊपर जाएगा, ये इनमें जो अंदर जाली है इसमें गुठली बनना स्टार्ट हो जाती है। तो उसका और तरीका होता है, इंशाल्लाह वो भी आपसे शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ मैंने सौंफ डाली है। तो आप, अगर आपको पसंद है तो आप डालें, अगर नहीं पसंद है तो आप रहने दें, लेकिन बहुत अच्छी इसकी खुशबू आती है, बहुत अच्छा इसका जायका आता है। हाफ़ चम्मच मैंने डाले हैं इसमें सौंफ, और तकरीबन मैंने हाफ़ कप इसमें चीनी डाली है। जी बिल्कुल, चीनी डालिए, नॉर्मल जो चीनी होती है वो डालिए, अच्छे से करेंगे मिक्स। अच्छा, ये जो मिर्च और जो चीनी का है ये बराबर रहेगा, ना ज़्यादा मीठा होगा ना ज़्यादा फीका होगा। वैसे मुझे नॉर्मली ज़्यादा मीठा पसंद है, लेकिन मैं ज़्यादा आज मीठा नहीं बना रही, तो ये खट्टा मीठा इतने मज़े का सालन बनता है ना। आप इसको चटनी भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं इसको चटनी नहीं, मैं इसको सालन ही बोलूँगी, क्योंकि सालन की तरह ही तैयार होता है। और माशाल्लाह से, और अच्छे से थोड़ी सी मैंने और चीनी ऐड की है। और अगर आप
खाना मीठा पसंद नहीं करते तो आप चीनी रहने दें, लेकिन मेरे कहने पर आप एक दफ़ा इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। मीठा और जी नमकीन दोनों मिक्स, बहुत मज़े की रेसिपी है। अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको अच्छे से रख देंगे दम पे। आग को कर देंगे स्लो, क्योंकि अब जो हमारी केरियाँ हमने इनको गलाना है ताकि अंदर तक जो हमारी केरियाँ हैं वो गल जाएँ। और आपने बीच बीच में अच्छे से मिक्स भी करते रहना ताकि लगे ना। तो देखें बिल्कुल जो हमारी जो केरी है वो गल चुकी हैं माशाल्लाह। देखिए फाइनल लुक। ये मेरी छोटी सी रेसिपी, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। अपनी बहनों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, क्योंकि आजकल का सीज़न आ रहा है। और लाजमी आप ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप मेरी वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे हैं और माशाल्लाह से आपके घर में ये रेसिपी पसंद की जाती है नहीं है, आप किस तरह बनाते हैं। तो माशाल्लाह से छोटी सी रेसिपी थी। और एक प्यार से कमेंट्स लाजमी करना, क्योंकि इससे बहुत अच्छा लगता है। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलती है अगली वीडियो में।